आप देखते होंगे कि मूवीज के अंदर बाहर की कंट्रीज में यूके, लंदन, इन लोकेशंस पे ज्यादा शूटिंग होती थी। तो ये जो प्रोडक्शन हाउसेस थे, इन्होंने इंडिया के बाहर उन डेस्टिनेशन को भी टारगेट किया जहां पे शूटिंग पे टैक्स रिबेट मिलती थी। जैसे यूके, लंदन में शूटिंग करने पे टैक्स रिबेट मिलता है, इसलिए जो मूवीज पहले इंडिया में शूट होती थी उनके गाने वगैरह इंडिया से बाहर शूट होने लगे। और फिर आगे चल के इन्होंने इंडिया के साथ साथ आगे इंटरनेशनल मार्केट को भी टारगेट किया, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर। अभी ये जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, ये अभी बताऊंगा मैं। तो इन्होंने बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर मूवीज बाहर भी रिलीज करना चालू किया। सेम जो मूवी थी जो खाली इंडिया में कमाती थी, वो बाहर से भी कमाने लगी। जैसे शाहरुख खान इंटरनेशनल मार्केट में पहले भी हिट थे और आज भी हिट है। शाहरुख खान की 14 से ज्यादा फिल्में ऐसी हैं जिसने $10 मिलियन से ज्यादा कमाया, मतलब कि 50 से 100 करोड़ तो इंडिया के बाहर से आ जाते हैं। इस वजह से उनकी मूवी में एक सेफ्टी नेट रहता है और इसलिए उनकी फिल्म को ज्यादा वैल्यू मिलती है। 2015 में इनकी फिल्म दिलवाले 74 करोड़ में बनी थी और उसने 170 करोड़ इंडिया के बाहर की कंट्रीज से बना लिए थे। ऐसे सीक्रेट सुपरस्टार जो मूवी थी वो 15 करोड़ में बनी थी। इंडिया में इसने 63 करोड़ कमाए थे, लेकिन इंडिया के बाहर अकेले चाइना से 863 करोड़ कमाए। और इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ इंडिया के अंदर मल्टीप्लेक्स भी आए जो कि सिंगल स्क्रीन से ज्यादा महंगे होते थे। सिंगल स्क्रीन वाला जो हॉल था उसके टिकट 50 रुपए के करीब होते थे, लेकिन मल्टीप्लेक्स के टिकट 200 रुपए के आसपास होते थे। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पहले जो फिल्म सुपर हिट होती थी वो बच्चे बच्चे को पता होती थी, लेकिन आज की डेट में हर मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है और हिट फिल्म होने के बाद भी कई सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता है। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो है मल्टीप्लेक्स। तो जब मल्टीप्लेक्स आए इंडिया में तो प्रोडक्शन हाउसेस को रियलाइज हुआ कि मल्टीप्लेक्स में अगर लोग फिल्म देखते हैं तो मूवी ज्यादा पैसा बना के देती है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स का टिकट महंगा होता है। तो प्रोडक्शन हाउसेस को समझ में आ गया कि इंडिया के अंदर जो पैसा आप सिंगल स्क्रीन वाले हॉल में 1 करोड़ लोगों को दिखा के बना सकते हो, वही सेम पैसा आप 20 लाख लोगों को मल्टीप्लेक्स में मूवी दिखा के बना सकते हो। और ये चस्का ऐसा लगा प्रोडक्शन हाउसेस को कि हर मूवी के टिकट बढ़ा के और मल्टीप्लेक्स में जो टिकट के प्राइसेस का गेम है उसको ऊपर नीचे करके हर मूवी को हिट बनाया जाने लगा। 100 CR क्लब, 300 CR क्लब, ये बहुत ही नॉर्मल चीज हो गई इन लोगों के लिए। लेकिन इसकी वजह से इंडिया के अंदर सिंगल स्क्रीन बंद होने लगी। पहले इंडिया में 12,000 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल थे, लेकिन 2019 में ये कम होकर 6,500 रह गए। आप नोटिस करोगे कि लगातार सिंगल स्क्रीन हॉल बंद हो रहे हैं और छोटे शहर के लोगों के लिए सिनेमा हॉल ही नहीं बचे। आप याद करके बताइएगा कि लास्ट टाइम आपने कब किसी रिक्शे वाले या फिर मजदूर को मूवी हॉल या मल्टीप्लेक्स में जाते हुए देखा होगा। और इस चीज का बॉलीवुड को नुकसान भी हुआ, क्योंकि बॉलीवुड की रीच कम हुई। बॉलीवुड मूवीज पहले भी पैसा कमा रही थी, लेकिन ज्यादा लोगों को मूवी दिखा के कमा रही थी। अभी भी वो पैसा कमा रही हैं, लेकिन अपनी रीच को कम करके वो कमा रही हैं। और इन सब के बाद सोने पे सुहागा हुआ जब OTT राइट्स बिकने लगे। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, ये जितने OTT प्लेटफॉर्म है, इनमें होड़ लगी रहती है अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रखने की, क्योंकि जिस पे ज्यादा कंटेंट होता है उसका सब्सक्रिप्शन ज्यादा बिकता है। इसलिए OTT पे बेकार से बेकार फिल्म को भी बढ़िया डील मिल जा रही है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो मूवी फ्लॉप हो जाती है वो OTT पे जल्दी आती है। इसके पीछे रीजन है कि OTT और टीवी के राइट्स के पीछे का जो नेगोशिएशन होता है वो इस बात पे होता है कि मूवी हॉल में रिलीज होने के कितने दिन बाद OTT पे आएगी, जिसे होल्ड बैक राइट्स कहा जाता है। जितनी जल्दी मूवी OTT पे आएगी उतने ज्यादा पैसे में डील क्रैक होती है। जनरली 8 वीक्स होते हैं, लेकिन कोई मूवी फ्लॉप होकर थिएटर से जल्दी बाहर हो जाती है तो उसका होल्ड बैक राइट कम हो जाता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं जिसमें विंडो पीरियड फॉर OTT लिखा है, इसके नीचे 552 लिखा है, यानी कि रिलीज के इतने दिन बाद मूवी OTT पे आई। ये 35 और 25 जो लिखे हैं, इसका मतलब कि इतने करोड़ में ये मूवी के राइट्स बिके हैं। और इसी के बगल में टीवी के राइट्स भी लिखे हैं। अगर कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है तो प्रोड्यूसर की जो नेगोशिएशन पावर होती है वो कम हो जाती है, और अगर उसको सही पैसे चाहिए तो OTT के हिसाब से चलना होता है। और OTT चाहता है कि मूवी जल्दी से जल्दी रिलीज हो। जैसे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, ये रिलीज होने से पहले उनकी जो नेटफ्लिक्स से डील चल रही थी उसमें आमिर खान ने 150 करोड़ की डिमांड की थी और कह रहे थे कि 6 महीने से पहले OTT पे नहीं आएगी। इनफैक्ट उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी बोला कि बॉलीवुड वाले जो है वो गलती कर रहे हैं, जल्दी से OTT पे देखें। एटलीस्ट 6 महीने तक उससे पहले OTT पे नहीं देना चाहिए, इससे वैल्यू कम होती है मूवी की। लेकिन जब उनकी मूवी फ्लॉप हो गई तो उनको डील 70 करोड़ में करनी पड़ी और 2 महीने के अंदर OTT में देनी पड़ी। और तब उनको बाकी प्रोड्यूसर का दर्द समझ में आया कि OTT पे क्यों जल्दी देनी पड़ती है। मूवी आई थी 30 मार खान, शीला की जवानी आइटम सॉन्ग के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं होगा, फ्लॉप गई थी। इस मूवी को UTV ने 55 करोड़ में बनाया था और 15 करोड़ का प्रमोशन किया था, लेकिन उसके बाद भी 81 करोड़ की कमाई कर ली थी इस मूवी ने। और यही रीजन है कि मूवी हिट हो या फ्लॉप, इंडिया के अंदर मूवीज बैक टू बैक बनाई जाती हैं। तो आप कहोगे कि ये तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, इसमें तो श्योर शॉट पैसा है। तो ऐसा नहीं है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी गेम है, जिसकी वजह से बड़े बड़े और पुराने प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो इसको रूल करते हैं। देखिए जो मूवी के राइट्स वगैरह होते हैं, इसकी वजह से मूवीज रिलीज होने से पहले ही पैसा कमा लेती है और कुछ केसेस में तो पहले ही सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो राइट्स वगैरह जब बिक जाते हैं उसके बाद रियल गेम चालू होता है मूवी बनाने के बाद लोगों के पास पहुंचाने का।